जय मसीह की। वेलकम बैक। द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का दिन। तो आइए आज हम जानेंगे कि इस दिन का क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रीक में पेंटिकोस्ट का मतलब होता है 50th डे। यहूदियों का फसह का पर्व का 50वां दिन को कहा जाता है पेंटिकोस्ट का दिन। तो आखिर ये दिन हुआ क्या है, आए हम जानेंगे। ये दिन वो दिन है जब यीशु मसीह के वायदे के अनुसार पहली बार पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर आया। हालेलुया। जी हाँ, यीशु मसीह जब इस संसार में थे उन्होंने कई बार अपने शिष्यों को वायदा किया कि मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मैं पिता से विनती करूंगा ताकि वो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजे, और वो है पवित्र आत्मा। न केवल यीशु मसीह लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यीशु को देखकर गवाही देता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन यीशु जब आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये सारे वायदे जिस दिन पूरा हुआ वो दिन था पेंटिकोस्ट का दिन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने लोगों को दिखता रहा, और तब अपने शिष्यों से वो कहता है कि तुम यरूशलेम को छोड़कर न जाना, लेकिन पिता के वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा का तुम यहीं पे इंतजार करना। हालेलुया। ये कहकर यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए थे, स्वर्ग पर उठा लिए गए थे। और तब यीशु मसीह के शिष्य, उनकी माता मरियम, कई स्त्री और पुरुष, लगभग 120 लोग ऊपरी कोठरी में जाकर लवलीन होकर इंतजार करते रहे, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहे। और लगभग 10 दिन के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गया, जब अचानक आंधी और सनसनाहट की आवाज आई। आग स्वर्ग पर से प्रत्येक व्यक्ति पर उतरा। जिस जगह वे इकट्ठे हुए थे, वचन कहते हैं कि वह जगह हिल गया और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ऐसा लग रहा था कि हेवन केम डाउन। एक अलौकिक, एक अनोखे अनुभव में वहाँ के 120 लोग उस दिन गए, और वो था पेंटिकोस्ट का अनुभव, जब पहली बार पवित्र आत्मा उन पर सामर्थ्य के रूप में उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। अब पवित्र आत्मा विश्वासियों को या फिर कलीसियाओं को क्यों दिया गया? यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय उनका आखिरी शब्द यही था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, नंबर 1 तुम सामर्थ को पाओगे, एंड नंबर 2 तुम मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम में, यहूदा, सामरी और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। जब पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, वे सामर्थ पाए। वही लोग जो डर से अटारी में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, अब जब पवित्र आत्मा उन पर उतर आने के बाद उन्होंने सामर्थ को पाया, स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस को पाया, और वही यरूशलेम के गलियों में वो वापस गए, यीशु का पुनरुत्थान का प्रचार करते रहे। हालेलुया। वही पतरस जो यीशु को 3 बार इनकार किया, वही पतरस के प्रचार से 3000 लोग यीशु पर विश्वास किए। हालेलुया। ये होता है पेंटिकोस्ट के अनुभव का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा जब हम पर उतर आता है, ये होता है उसका रिजल्ट। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हम पर उतर आता है तो वो चुप नहीं रहता। इट कम्स विद अ पर्पस, फॉर अ रीजन, और वो है सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, गवाही के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य हमें देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, पवित्र आत्मा उद्धार के पहले वो हमारे साथ रहता है ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें। उद्धार के बाद वो हमारे अंदर रहता है ताकि वो हमें परिवर्तन कर सके। और उसके बाद तीसरा लेवल होता है, अब पवित्र आत्मा हम पर उतरना भी चाहिए। उस पेंटिकोस्ट के अनुभव में भी हमें जाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की सेवा को आगे लेकर जा सके। हालेलुया। तो आइए हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने की आशा रखें। हालेलुया। जिस प्रकार से वचन कहता है, हम इसीलिए नहीं पाते क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। यीशु मसीह यही कहता है। तो आइए हम मांगे, पवित्र आत्मा के लिए मांगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम मांगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए हम मांगे, ताकि हम पर भी पवित्र आत्मा उतर आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है कि जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम पवित्र आत्मा मांगने पर मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए पवित्र आत्मा की आशा रखिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम इंतज़ार करो, प्रार्थना करो, और उन्होंने किया तो उन्होंने प्राप्त किया। आपसे भी यीशु मसीह कहता है, इंतज़ार करो,
मांगो तुम्हें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको और मुझे मदद करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड until then please stay tuned with our channel. Remember, believe in Jesus and be saved. Praise the Lord.